हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नवदुर्गे चल रहे हैं और कल ही एक केस रेस्क्यू करवाया है मैंने। मैहर देवी माता मंदिर सतना के पास है, माँ शारदा का मंदिर। वैसे भी प्रैक्टिकली भी क्योंकि एनिमल लवर हूँ, मंदिर जाती हूँ, सनातनी कन्या हूँ, तो ध्यान जाता है मेरा। मंदिर जाते जब मैं जाती हूँ तो जानवरों पे, बाहर जो जानवर होते हैं उन पे मेरा ध्यान जाता है। भैरव बाबा, हम लोग जब भैरव बाबा को खुश करने की जो रेमेडीज होती हैं वो करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कुत्ते को रोटी दो। और ये जो डॉग था ना, इसकी पिक्चर आप देखिए, ये हालत थी इसकी, और आप सुन के चौंक जाएंगे कि इस हालत में ये बच्चा कहाँ था। मैहर देवी माता के मंदिर में, तो जब सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो एक भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है, उनकी सीढ़ियों के बाहर ही ये डॉग लेटा हुआ था। और आपको पता है इसकी ये हालत कैसे हुई? इसकी ये हालत हुई थी प्रसाद खिलाने से। आप लोग धर्म का जो उपयोग है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो। मंदिर तभी जाते हो जब कोई मनोकामना है, कोई स्वार्थ है। मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसाद बोला जाता है कि भगवान आपको प्रसाद भी तब चढ़ाएंगे जब हमारा ये काम कर दोगे। जस्ट लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जहां पे एम्प्लॉयर आप खुद बन रहे हैं और एम्प्लॉय भगवान है आपके लिए। इतना कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के अंदर कि डॉग को मीठा एक पॉइजन की तरह वर्क करता है। हर मंदिर के आगे जो जानवर है ना, जो डॉग्स हैं, उनका यही हाल है। सनातन धर्म के बारे में सिर्फ फायदा उठाना ही जानते हैं आप लोग इन द सेंस 90% लोग, 10% लोग ऐसे हैं जो असली मतलब जानते हैं सनातन धर्म का। हमारे धर्म में इतनी ज्यादा वैल्यू की गई है जानवरों की कि हमारे डेली के खाने में भी उनके हिस्से निकाले गए हैं। तो क्या हमारा जो है धर्म यही कहता है कि बस खाना दे दो, प्रसाद उठा के दे दो, मिठाई उठा के खिला दो, उससे उनका क्या होगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है? वो मीठा खा खा के उनको भूख लगती है, उनको कुछ नहीं मिलता है वहां पे। फीडिंग तो अपने इंडिया में एक अजूबा है, फीडर्स को लोग मारते हैं। मर्डर तक कर दिया एक फीडर का, खिलाने गया था, मार मार के मार डाला। माँ बाप का अकेला बच्चा था, क्या खिलाना? एक रोटी निकाल दोगे, एक गली में 10 कुत्ते हैं, एक रोटी हार्डली निकलेगी। एक गाय की, एक कुत्ते की, पेट भर जाएगा उससे उनका? तो वो भूखे रहते हैं और मिठाई खा तो लेते हैं, उनको पसंद होती है। उसके बाद उनको स्किन इशू इस हद तक हो जाते हैं। तो वहां पे हमारी आंटी गई थी दर्शन करने, क्योंकि नवदुर्गे चल रहे हैं, और वहां पे उन्होंने इस कुत्ते का ये हाल देखा, इस बच्चे का। क्योंकि 4 मंजिल आप समझ लीजिए, इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तब जाके भैरव बाबा का मंदिर आता है। उसके बाद और ऊपर जाके माँ शारदा मंदिर है। तो वो डॉग बेचारा वहां से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था, वो पड़ा हुआ था एक जगह। वहां की शॉप पे उन्होंने बात की, इवन मंदिर के पुजारी तक को पता था। उन आंटी ने बोला कि इसको रेस्क्यू करवा दीजिए, कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। मना कर दिया आंटी ने। आके जब हम लोग को बताया तो हम लोगों ने जो है कोशिश की कि हम दवाइयां भिजवा दें, कोई उसे वहां दवाई खिला दे, तो वो भी मना कर दिया। फिर कहीं जाके हमें कल्पत्रु वेलफेयर सोसाइटी सतना से सपना जी का कॉल आया। वो गई 45 किलोमीटर ड्राइव करके उस डॉग को वहां से लेके आए। क्यों सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो? आप लोग गाय को एक रोटी देते हो, बछड़े को एक रोटी देते हो, और उसके बाद आपके दरवाजे पे खड़े होकर अगर उन्होंने मूत्र विसर्जन कर दिया तो उनको डंडे से मारते हो। कुत्तों को तो मारना, काटना, उनको कहीं फेंक देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम लोग आए दिन जब डॉग्स के केस पोस्ट करते हैं तो नीचे गालियां देने आ जाते हो। भगवान कभी ऐसे लोगों से खुश नहीं हो सकता जो उनके बनाए जीवों पे अत्याचार करें। मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो नॉन वेज के टोटली खिलाफ हूं। क्या फायदा इस एवोल्यूशन का? नॉन वेज कब खाया गया था? जब हम खेती नहीं जानते थे। आज वेजिटेरियन इतना ऑप्शन अवेलेबल है, इतना ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पाप करो, करते जाओ करते जाओ। जैसे आपको एक कांटा चुभता है ना तो दर्द होता है, आप चीखते हो, वो कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं हमारे अंदर। ऐसे ही जब इन जानवरों को काटा जाता है ना तो इनको पता चल जाता है कि इनकी मौत आ चुकी है। इनके अंदर डर के, फियर के हार्मोन्स पैदा होते हैं, और आप जब उनको काट देते हो, उनका ब्लड तो आप निकाल देते हो, लेकिन वो हार्मोन्स उनकी मीट में रिमेन रहता है, और फिर वही आप खाते हो। इसीलिए इंसान धीरे धीरे इतना राक्षसी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। और ये मत कहना कि अगर मुर्गियां खाएं नहीं, बकरे खाए नहीं तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, जो जानवर खाए जाते हैं उनकी फार्मिंग की जा रही है, यानी कि संख्या बढ़ेगी नहीं, उनको तो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और प्रोडक्शन किया जा रहा है, अननेचुरल प्रोडक्शन। चाहे आप पोल्ट्री फार्म देख लीजिए, चाहे आप जहाँ पे भी ये जो अपने गोट वगैरह होती है, इनकी फार्मिंग की जाती है। क्या फायदा हुआ? इतना साइंस जो है आगे बढ़ गई, हम लोगों ने खेती कर करके इतनी तरह की वेजिटेबल्स वगैरह उगाना सीख ली, इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये राक्षसी बना नहीं निकालना। चलिए छोड़िए, मैं तो अपने सनातन धर्म की बात कर रही हूँ।
जिस धर्म में इंसानियत को इतना महत्व दिया गया, दयालु होना और सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, प्राणी मात्र, हर प्राणी मात्र की वैल्यू इक्वल बताइए, एक चींटी तक को मारना हमारे धर्म में पाप माना जाता है। तो आप लोग इन मंदिरों में जाके बाहर इन जानवरों को ऐसे ही देख के आंखें घुमा के चले कैसे आते हैं? एटलीस्ट इतना जय श्री राम ये पता नहीं क्या क्या सनातनी हिंदू ये वो, और ऐसे लोग जो है आके हम एनिमल लवर्स को नीचे गालियां लिख के चले जाते हैं कि इन कुत्तों की इतनी फिक्र है तो अपने घर उठा के ले जाओ, इन गायों को इतनी फिक्र है तो घर उठा के ले जाओ। अरे शर्म है, तुम हिंदू धर्म के नाम पे कलंक हो, तुम लोग कलंक हो। अभी एक मैंने केस देखा था कि किसी यूट्यूबर ने गाय को नॉनवेज मीट वाले मोमोज खिला दिए थे और नीचे लोग उसको गालियां दिए पड़े थे। और मेरे दिमाग में बस एक यही बात है कि कोई भी सेन इंसान होगा जिसके अंदर जरा सी भी बुद्धि होगी तो वो क्या सोचेगा, बुल है उसने ये खा क्यों लिया? चलो मैं कह रही बुल नहीं, काऊ था, उसने ये खाया क्यों? क्योंकि वो इतना भूखा था। आपको पता है जंगल में हिरन भी कभी कभी सांप खा लेता है, क्योंकि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिला, प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई, तो वो खा लेगा, वो उस जानवर को खा लेगा जिसको खाना आसान होगा, मरा मिल जाएगा उसको। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि उसने खाया क्यों? उसने खिला दिया, उसको मारो, और उसको मारा भी गया था उस इंसान को। मेरे लिए इंटेंशन मायने रखती है। अगर उसने इस वजह से खिलाया था कि ये हिंदू इसकी पूजा करते हैं, मैं इसको माँ मानते हैं, मैं इसको नॉनवेज मोमोज खिला के उनको अपमानित करूं, वहां पे वो बहुत गलत है, उसकी इंटेंशन बहुत खराब थी, अगर ऐसी इंटेंशन थी तो। लेकिन अगर सिर्फ उसकी इंटेंशन ये थी कि वो उसके पास आया खाना मांगने, उसके हाथ में जो प्लेट थी उसने दे दी, खिला दिया, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारी गाय माता सड़कों पे ऐसे ही घूम रही हैं, भूखी घूम रही हैं, किसी की टांग में चोट है, किसी की मैंने तो एक, आप जाके देखिए मेरे चैनल पे, गर्दन कटी हुई थी, मैंने ठीक भी करा लिया उनको, लेकिन इतने बड़े एरिया में और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी वो। तो किस बात के सनातनी हो? शर्म नहीं आती प्रोफाइल में ये सब लिखने में? तुम लोगों को मत लिखा करो। क्यों अपने धर्म का इतना एक्सट्रीमिज्म दिखाते हो जब तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में? सनातन का जो असली रूप है ना वो समझो, तब अपनी प्रोफाइल में लिखो, तब आके घर के ऊपर केसरिया झंडे टांगो, और तब खुद को सनातनी बोलना, प्राउड सनातनी, जब हर प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे अंदर दया आए और हमारे धर्म का असली मतलब तुम समझ सको। तो अगर हो ना असली सनातनी तो आज के बाद मंदिर के बाहर किसी भी जानवर को दर्द में देख के छोड़ के मत आना, और प्लीज डॉग्स को प्रसाद खिलाना बंद करो, मीठी चीजें खिलाना बंद करो, कुछ मत दो लेकिन वो मत दो, जहर तो मत दो प्लीज।